महाराष्ट्र के नागपुर में गोंड आदिवासी समुदाय ने एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आयोजन किया जिसका नाम रावेनलिंगो महागोगो, जिसे महापूजा के रूप में भी जाना जाता है। इस कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हुए और इसके साथ ही राजकुमार रोत भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस कार्यक्रम में गोंड समाज के हजारों लोगों ने भाग लिया था और अपनी परंपरा, संस्कृति और आस्था को जीवंत किया। गौरतलब है कि गोंड आदिवासी समाज हजारों वर्षों से प्रकृति की पूजा करता आया है। पेड़, पहाड़, नदी, सूर्य, चंद्रमा, इन सभी को ये समुदाय जीवंत आत्माओं के रूप में मानता है और इसी आस्था के केंद्र में है पारी कुपार लिंगो और रावेन राजा। गोंड समुदाय के इतिहास में रावेन राजा को एक महान योद्धा और आदिवासी शासक के रूप में जाना जाता है। गोंड पुरखों का मानना है कि रावेन सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि उनके कुल देवता है। गोंडवाना क्षेत्र जो मध्य भारत के विभिन्न हिस्सों में फैला हुआ है, जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड, वहां आज भी रावेन राजा की पूजा होती है। रावेन को धर्म, न्याय और आदिवासी संस्कृति के रक्षक के रूप में देखा जाता है। वे उस दौर के प्रतीक हैं जब गोंडवाना एक संगठित और समृद्ध आदिवासी साम्राज्य हुआ करता था। इस ऐतिहासिक महापूजा का आयोजन किया कोयतूर गोंडवाना महासभा ने, जो गोंड आदिवासियों का एक प्रमुख सामाजिक संगठन है। इस महासभा का उद्देश्य है आदिवासी समाज की संस्कृति को संरक्षित करना, उनकी पहचान को पुनर्जीवित करना और युवाओं को अपनी आवाज से जोड़ना। इस कार्यक्रम में न सिर्फ नागपुर बल्कि आसपास के जिलों और राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पारंपरिक वेशभूषा, नृत्य, संगीत और पूजा अनुष्ठानों के माध्यम से गोंड संस्कृति की झलक हर ओर देखने को मिली। इस आयोजन में खास बात रही राजकुमार रोत की उपस्थिति। राजकुमार रोत जो एक आदिवासी नेता और गोंड समाज की आवाज मानी जाती हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की। उन्होंने लिखा कि आज महाराष्ट्र के नागपुर में कोयतूर गोंडवाना महासभा के तत्वाधान में रावेनलिंगो महागोगो महापूजा कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। गोंड आदिवासी हजारों सालों से प्रकृति पूजा, पारी कुपार लिंगो और रावेन पूजा करते आए हैं। रावेन एक आदिवासी राजा थे जिन्हें आज भी संपूर्ण गोंडवाना क्षेत्र में कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। इस बयान ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि गोंड समुदाय अपनी परंपरा को सिर्फ निभा ही नहीं रहा बल्कि नई पीढ़ी तक सक्रिय रूप से पहुंचा भी रहा है। आज जब आधुनिकता की आंधी में कई जनजातीय परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं, ऐसे में गोंड समाज का ये आयोजन एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की तरह है। ये सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि अपनी अस्मिता की रक्षा और इतिहास को याद करने का माध्यम है। गोंड समाज बार बार ये संदेश देता रहा है कि हम सिर्फ जंगलों में रहने वाले लोग नहीं बल्कि हमारी एक समृद्ध सभ्यता और गौरवशाली इतिहास भी है। इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता रही गोंड युवाओं की सक्रिय भागीदारी। चाहे वो पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाना हो, लोकगीत गाना हो या फिर इतिहास को मंच पर प्रस्तुत करना, युवा पूरी शिद्दत से जुड़े रहे। तो गोंडवाना शब्द अब सिर्फ एक भूभाग का नाम नहीं रह गया है बल्कि ये एक सांस्कृतिक आंदोलन बनता जा रहा है। रावेन राजा, पारी कुपार लिंगो, गोंड देवी देवता, ये सभी उस सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक हैं जिसे आज के गोंड समाज ने फिर से जागृत किया है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।